हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। एंड ये है हमारा जेई मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर। डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये जब से स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो कैलकुलस के अंदर हम लोगों ने लिमिट कंप्लीट कर लिया, फिर हमने कंटिन्यूटी पढ़ लिया, अब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इंटीग्रेशन में एंटर हो जाएंगे, बीच में काफ़ी सारी थ्योरम्स पढ़ने के बाद। ओके, तो चलो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर हमने टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब पूरा डिफरेंशियबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने थोड़ा टाइप में चेंज कर दिया है, ताकि तुम लोग अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देख के सबको ज्वाइन करके एक साथ ये पूरा टॉपिक समझ सको। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई एडवांस बहुत पहले आया था ये, इसका मतलब अब ये जेई मेंस में रिपीट हो सकता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये जो है, अब भले एक्स अंदर ना हो, एक्स अंदर ना हो तो चलेगा, पर बॉक्स के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, और ऐसा जेई में लिखा हुआ भी होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो भी फंक्शन है इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू के। हम लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू के। इसका मतलब हम लोग निकालना चाहते हैं एफ डैश के माइनस की, है ना। एफ डैश के का मतलब होता है के पर डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा, तो ये निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के डिवाइड बाय माइनस एच, है ना। तो अगर तुमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है प्रीवियस सेशन में, तो इसको समझने में डेफिनेटली इसी स्टेप में तुम्हें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और अगर आता है तो ये स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले से लिखा है। वहाँ पे हम लोग एफ डैश यहाँ ए लिखते थे, तो जहाँ जहाँ के है फॉर्मूले में, वहाँ वहाँ क्या था, ए। अब यहाँ पे के है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ के माइनस एच लिखना। तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ के माइनस एच क्या होगा, वो लिख लेते हैं हम लोग। तो ये आगे हमारी स्टेप जो है वो किस तरीके से चलेगी, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसको दो पार्ट कर देते हैं हम लोग इस पूरे पेज के, ताकि सॉल्व करने में हमें ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आगे हमें ऐसा दिया हुआ है, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच। के माइनस एच क्या होगा, देखो के माइनस एच, ये तो हो गया बॉक्स में। फिर उसके बाद साइन पाई के माइनस एच इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा साइन के अंदर लिखा हुआ है। पाई एक्स था एक्चुअली, क्या था, साइन पाई एक्स, तो एक्स नहीं आएगा ना अब। ओके, एक्स नहीं आएगा, तो इतना सा आएगा पाई। एक्स की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, के माइनस एच, जो हम लोग लिख चुके। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, माइनस अब हम लोगों को लिखना है एफ ऑफ के। तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ के साइन पाई, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, के, साइन के पाई। साइन के पाई अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको के, देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, साइन एन पाई। और साइन एन पाई होता है जीरो, क्यों, क्योंकि साइन जीरो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब जीरो होते हैं। तो साइन एन पाई क्या होता है, जीरो। और डिवाइड में इस पूरे के क्या चल रहा है, माइनस एच। चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं अब, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो ये के माइनस एक्स है, तो बॉक्स के अंदर के माइनस एच है, के एक इंटीजर है, मान लेते हैं 2 है। अब 2 में से कुछ कम हो रहा है, मतलब 1.999, तो बाहर कितना आएगा वो 1। तो के है तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 1 हो जाएगा। बॉक्स के बाहर आके के माइनस 1, हमने एच माइनस करा, इसलिए के में से थोड़ा सा कम हो गया, और के लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है वो आंसर आ जाएगा। अब क्या है भाई आगे, साइन, इस पाई को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हो जाएगा पाई के माइनस पाई एच। ओके, माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि देखो ये तो बॉक्स के जो है वो ऐसा कैसे बाहर के आ जाएगा, पर साइन के पाई जो है ना, ये जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो माइनस जीरो, और डिवाइड में क्या चल रहा है, माइनस एच। अब देखो इस क्वेश्चन के को आगे सॉल्व करने के लिए
हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस वाली वैल्यू पर है। इस वाली वैल्यू पे क्यों है? देखो के की दो तरह की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। के की दो तरह की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। के या तो हो सकता है ऑड 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर लेगा तो हम 1 मान लेते हैं। तो देखें साइन के पाई जो लिखा है, के को हम 1 मान रहे हैं, के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? 1 कंसीडर कर रहा हूँ। 3 पे भी यही होगा जो 1 पे होगा। साइन पाई माइनस पाई एच। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस, और नॉट चेंजिंग लाइन। तो ये क्या होगा? साइन पाई एच। इसी तरीके से अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे के क्या लिया? ओड। इसी तरीके से अगर मैं के को ले लेता हूँ इवन, जैसे कि 2, 4, 6, इनमें से अगर मैं कुछ लेता हूँ, जैसे कि मैंने सपोज करो के इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो के इज इक्वल टू 2 पे क्या बात हो जाएगी भाई? तो के इज इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई एच। हमने के की वैल्यू क्या ली? 2। हम 4 लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई एच हो जाएगा। 6 लेंगे तो क्या होगा? 6 पाई माइनस पाई एच। अब देखो ये 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई एच। क्लियर? तो देखो यहाँ से एक बात हमें पता लग रही है कि अगर अगर के जो है वो ऑड है, वो क्या है? ऑड, तो हम लोग साइन पाई के माइनस पाई एच को लिख सकते हैं ऑड होने के केस में साइन पाई एच। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इफ़ के बराबर इवन है 2, 4, 6 ऐसा ऐसा कुछ है, मतलब ये क्या है? इवन। के की वैल्यू अगर इवन है तो हमारे पास मिल रहा है साइन पाई के माइनस पाई एच की वैल्यू हो रही है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? माइनस साइन पाई एच। तो यही हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि ओड पे तो आ रहा है प्लस और इवन पे आ रहा है माइनस। तो ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप को मैं आगे बढ़ा के अब लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब तुम ये सोचोगे ये स्टेप से ये स्टेप क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ स्टेप नहीं लिखी। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे राउंड बनाया है ग्रीन कलर में, इसको सॉल्व किया है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो के माइनस 1 तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो साइन के पाई माइनस पाई एच जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो एक बार के लिए मैं साइन पाई एच तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ। चलो साइन पाई एच मैंने लिख दिया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में अभी हम लोग देख लेंगे। अभी नीचे क्या है? एच। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ -1 की पावर कुछ कुछ। अब देखो -1 की पावर अगर मैं के लिखूँगा तो -1 की पावर इवन होने पे ये प्लस हो जाएगा, जबकि इवन पे तो हमें माइनस चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? -1 की पावर क्या लिख देंगे? k-1। अब देखो -1 की पावर कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया, तो -1 की पावर 2 -1 मतलब -1 की पावर 1, तो नेगेटिव रहेगा। इवन लेने पे नेगेटिव आ रहा है और ओड लेने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ओके, और नीचे क्या था? माइनस एच। अब हम लोग यहाँ लिमिट लगाते हैं, तो उसके लिए साइन को देख लेते हैं हम लोग। लिमिट एच टेंस टू 0। तो पहले सारी बातें ऐसे लिख दो, k-1 ऐसा ही लिख दो। -1 की पावर क्या लिख दो? k-1 जो h से मुक्त है। अब क्या बात है? h वाला साइन पाई एच डिवाइड में क्या है? h। अब तुम सोचोगे तो -h था, तो चलो -1 में यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? पाई की। तो पाई से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा करने से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा पाई। तो अब हम लोग इस सिस्टम में क्या कर देते हैं? लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k-1, ओके, और -1 की पावर k-1। अब देखो यहाँ नीचे भी माइनस है, ठीक है, नीचे भी माइनस है, तो इसका मतलब अगर इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -1। और यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा? बस पाई। तो ये पाई ऐसा कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग, अब देखो ये लिमिट यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पे लिमिट हम लोगों को नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि लिमिट लगा के ही हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर है, बट ऑप्शन में ये हमें नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये -1 वाला साथ में कर देते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? k-1 -1 की पावर हम इसको लिख सकते हैं k-2 इंटू पाई। अब देखो इतना करने के बाद भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ऑप्शन में ये नहीं दिखेगा हमें, ऑप्शन में होगा ये कुछ लिखा हुआ -1 की पावर k इंटू पाई, एंड दैट विल बी आवर आंसर। और ये क्या है? क्या निकाला है हम लोगों ने? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है हमने k पर। k माइनस में यहाँ लिख देता हूँ ताकि पता लग जाएगा, k पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब देखो ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर पाए? क्योंकि हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि
-1 की पावर k-2 लिखो या फिर -1 की पावर k लिखो, दोनों एक ही बात है। जैसे कि सपोज करो k = 4 ले लेते हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा -1 की पावर 2 मतलब +1, और राइट में क्या होगा -1 की पावर 4 मतलब बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आ रहा है। चलो k = 5 ले लेते हैं, तो k = 5 लेने पर इधर क्या आएगा -1 की पावर 3 मतलब -1, 5 लेने पे यहाँ पे भी -1 आ रहा है। ओके, तो -1 की पावर k-2 और -1 की पावर k सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया है, -1 की पावर k लिखो या -1 की पावर k-2, दोनों क्या है सेम। ओके, चलो अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो हम आगे आने वाली कैटेगरी जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है, उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है किसी पॉइंट पर और वैल्यू बराबर होने के साथ फाइनाइट भी है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखो मैं एक बात बोल देता हूँ तुम्हें, एट x = a पे अपन बात करते हैं, x = a फॉर फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करो मैंने एक f(x) ले लिया। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसा हम बोल रहे हैं, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे, a पर f'(a) लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे f'(a) प्लस हम लोग लिखेंगे। अब अगर हम दोनों की वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर लेफ़्ट लिमिट की बात हो तो लिमिट h → 0 f(a) - h माइनस f(a) डिवाइड बाय h या -h = अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h → 0 f(a) + h माइनस f(a). अब जो मैं लिख रहा हूँ ना राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला तुम 11 से देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a पर और राइट हैंड डेरिवेटिव a पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब यही डिफरेंशिएशन की वैल्यू है a पर। यही किसकी वैल्यू है, डिफरेंशिएशन की a पर। जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हें बोला y = x² एक फंक्शन है, या f(x) = x² एक फंक्शन है। ठीक है, एक फाइंड करो वैल्यू f'2, क्या फाइंड करो f'2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f' कैलकुलेट करेंगे, तो f(x) x² है तो f' क्या होगा 2x। अब वो f'2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम x की जगह सिंपली 2 पुट कर देंगे, तो f'2 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 पे हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, या फिर हम लोग 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली। तो जिस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और दोनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब हम उस पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ वैल्यू तो मिलेगी ना हमें, या फिर देखो अगर तुम ग्राफिकली इसको देखोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाई हुई टेंजेंट का स्लोप हम जानना चाहते हैं। f'(a) हमेशा याद रखना है हमें, क्या होता है, f'(a) का मतलब होता है x = a पॉइंट पर बनाई हुई टेंजेंट का स्लोप, वही क्या होता है f'(a). ओके, अब देखो यहाँ से तुम कुछ बातें लिख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल मैंने कभी तुम्हें बोला कि कोई फंक्शन है उसका f'5 फाइंड करो, f'5, तो तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, लिमिट h → 0 f(5) + h, ये मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, माइनस f(5) डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं h। अगर तुम इसको लेफ्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो तुम वो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, h → 0 लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो f(5 - h माइनस f(5) डिवाइड बाय -h। तो देखो ये वाली वैल्यू और f'5 ये सब के सब क्या हैं, सेम है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू वही होती है जो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू रहती है। क्लियर, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, मतलब
इससे पहले जो हमने टाइप 1 पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों को सिंपली एक फंक्शन दिया हुआ था और हमें बताना था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने फार्मूला यूज़ किया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का, दोनों का फार्मूला यूज़ करके दोनों की वैल्यू चेक करी, अगर बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो अब ये क्या डेफिनेशन है, तो देखो कोई फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम एज ए इनपुट x प्लस वाई रखते हैं तो वो इस तरीके से कुछ हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही देखो एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो एफ एक्स इजिकल टू, मैंने तुम लोगों को ऐसे ही कोई फंक्शन दिया ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कहीं ये लिखा हुआ है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकते हो ना। तो देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये तो वो बात है जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं, इस फंक्शन को देख के मुझे दिमाग में ये आ गया। बट कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी डेफिनेशन होती है जिससे हम लोग कोई ऐसा फंक्शन इमेजिन नहीं कर पाते कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता और यहाँ एडिशन होता तो फंक्शन डेफिनेटली कैसा होता, लॉग वाला फंक्शन होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि फंक्शन कौन सा है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें यूज़ करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डेफिनेशन एक्स और वाई किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होगी, मतलब फंक्शन के अंदर हम एक्स प्लस वाई डालते हैं तो फंक्शन उसको क्या कर देगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कर देगा, जैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन करता है। एज ए एग्जाम्पल, एफ ऑफ 5 गिवन है कितना है 2, एफ डैश 0 गिवन है कितना है 3, हाँ एफ डैश 5 निकालना है। अब देखो सपोज करो ऐसे ही एग्जाम्पल में तुम्हें करवाता हूँ एक, मैंने तुम्हें एफ एक्स इजिकल टू कुछ कुछ दे दिया 3x², ठीक है। अब तुमने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाल लिया, इसका सिंपली डिफ्रेंशिएशन करके क्या हो गया 6x। अब मैं तुमसे बोलता हूँ एफ डैश 5 निकालो, तो तुम क्या कर दोगे, 6 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 30, है ना। तो अगर हमें एफ एक्स पता है तो हम एफ डैश 5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को f5 गिवन है, एफ डैश 0 गिवन है, बट एफ एक्स दिया हुआ नहीं है, मतलब एफ एक्स दिया नहीं है, फिर भी उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन हो रहा है। तो यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है और यही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद वीडियो के अंदर तुम जैसे ही क्वेश्चन में नया रखूँगा तो तुम खुद सॉल्व कर लोगे मेरे सॉल्व करने से पहले, डेफिनेटली अगर फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हो तो, ठीक है। तो देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हमें करना है एफ डैश 5 फाइंड। अभी इससे पहले वाले पेज पे हम लोगों ने एफ डैश 5 लिखा था, याद आ रहा है। एफ डैश 5 मतलब एफ डैश ए, एफ डैश ए मतलब ए पर या तो लेफ्ट डेरिवेटिव लिखो या ए पर क्या लिखो, राइट डेरिवेटिव। तो मैं राइट डेरिवेटिव को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5, राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं तो प्लस, लेफ्ट करते तो माइनस, एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइड बाय क्या होता है h। ये हमने किससे लिखा कि भाई डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ये होती है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश 5 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्लियर। क्योंकि अगर ये एफ डैश 5 पूछ रहा है तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो राइट डेरिवेटिव निकालो या लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश 5 ही होगा वो। अब देखो हम लोग इतने से फंक्शन के लिए ऊपर दी हुई डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ये वाली x 5 मान के और y को h मान के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h, और माइनस में क्या चल रहा है, एफ डैश 5। अब एफ डैश 5 एफ ऑफ 5 चल रहा है, एफ ऑफ 5 माइनस में चल रहा है, डिवाइड बाय, ये तो बराबर वैल्यू है ना, डिवाइड बाय क्या है h। अब देखो ऊपर वाली स्टेप में देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 कॉमन आ रहा है, जो h से फ्री है हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं लिमिट के। अब अंदर क्या रिमेनिंग रह गया भाई, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, डिवाइड में क्या रहेगा h। अब जो भी इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाली बात है ना, इसी स्टेप के बाद सीखनी है, मतलब यहीं से शुरू होता है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, सीखने वाला पार्ट। ओके, अब देखो एफ ऑफ 5 हम लोगों को दिया हुआ है तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है वो हमें पता नहीं है ना। तो हमें एफ डैश 0 दिया हुआ है, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि एफ डैश 0 मुझे लिखना है
तो एफ डैश जीरो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिस तरीके से हम लोगों ने एफ डैश 5 लिखा है, तो एफ डैश जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो h है उसको मैं जीरो प्लस एच लिख सकता हूँ लेफ्ट, और जो नीचे h है वो भी चलेगा, बट यहाँ पे तो क्या है 1 और यहाँ पे क्या है f ऑफ जीरो। तो अगर हम लोग ऐसा प्रूव कर पाए कि f ऑफ जीरो 1 के बराबर है, तो जो हमारी ये मुसीबत वाला पोर्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जीरो। तो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, हम एफ जीरो की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब देखो हम एफ जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना ये वाला, इसके अंदर क्या करो, x इज इक्वल टू 5 रख दो। इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू इसके अंदर क्या रख दो 5 और y इज इक्वल टू क्या रख दो 0। ऐसा मैं इसलिए सोच पा रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे f5 हो जाएगा, और जो f5 मुझे पता है पहले से 2। तो देखें ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 प्लस 0 बराबर f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ जीरो, यही होगा ना। f ऑफ क्या हो जाएगा 0। अब देखो लेफ्ट में भी f ऑफ 5 है, f ऑफ 5 से f ऑफ 5 कट गया, तो f ऑफ 0 हमारे पास कितना आ गया 1। इसका मतलब ये वाली जो स्टेप है उसको हम ये लिख सकते हैं जो लिखना चाहते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये जो f ऑफ 5 है ना उसको तो हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ 5, क्यों, क्योंकि वो h से फ्री है। अब लिमिट के अंदर क्या बचा, f ऑफ 0 प्लस एच, एच को मैंने 0 प्लस एच लिख दिया बस, माइनस 1, 1 को मैं 1 नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो क्या ये डेफिनेशन बना पाए हम लोग, बिल्कुल बना पाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 अपनी जगह रखा हुआ है और जो हमें मिला है वो f डैश 0 है, और हमें ये दोनों ही दिए हुए हैं। f5 की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो f5 गिवन है 2, f डैश 0 गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा 6। क्लियर। अब अगर तुम ये क्वेश्चन समझ पाए हो तो इसके जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो सेम है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, बिल्कुल दोनों में दिया हुआ है। ओके, और f3 कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे 5 दिया हुआ था, यहाँ 5 0 और 5 की बात हो रही है, यहाँ पे 3 0 3 की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन और पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम जब f डैश 3 निकाल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बनेगा यहाँ पे f ऑफ 3 और f डैश 0 बिल्कुल उसी तरह जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। तो ये 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33। अब भी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। हमेशा इस तरीके से हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, हम लोगों को सॉल्व करना होगा वैसे ही जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, यहाँ प्लस है और इसको भी प्लस में करके लिख दिया। अब ऐसा मत समझ लेना ये हर फंक्शन के लिए होता है, ऐसा नहीं। साइन, देखो साइन के अंदर एक्स प्लस वाई रखो तुम, तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है साइन कोस प्लस कोस साइन। साइन एक्स प्लस साइन वाई तो नहीं बन जाता, तो कुछ लोगों के लिए बन जाता होगा, कुछ लोग लिख देते हैं ना, वो उनकी एक अलग ही दुनिया होती है मैथमेटिक्स की। एक बार मैंने पूछा एक लड़के से फॉर्मूला बताओ साइन एक्स प्लस वाई का, तो बोलता है सर साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स प्लस साइन वाई। मैंने कहा वाह बेटा वाह, इतनी हंसी आई मुझे मज़ा आ गया। तो ये हर फंक्शन के लिए नहीं होता है, यहाँ एक कोई स्पेशल फंक्शन है जो हमें पता नहीं है क्या है, बट वो इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लो ये हमेशा फॉलो करेगा इस रूल को। एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स है, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स। जी एक्स कंटिन्यूस है, बहुत अच्छी बात है। एफ डैश एक्स निकालना है। ओके, तो जिस तरीके से हम एफ डैश ए निकाल रहे थे, एफ डैश ए निकाल रहे थे, उस ए की जगह यहाँ एक्स है, तो फॉर्मूले में भी ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स। लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला वाला याद करो, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक्स है क्योंकि हम लोगों को एफ डैश एक्स निकालना है, डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं जो ऊपर दी हुई है, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच को हम लोग ऊपर दी हुई डेफिनेशन से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। क्लियर,
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। अब देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कट रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहा पोर्शन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एच। अब देखो एफ ऑफ एच हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर जी ऑफ एच डिवाइड बाय एच। तो एक एच से एक एच उड़ा सकते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया एच इंटू जी ऑफ एच। अब देखो यहाँ पे हम इस लिमिट को, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एच और एक जी ऑफ एच, तो लिमिट हम दोनों में अलग अलग कर देते हैं। इसमें हम ऐसा कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ऑफ एच। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक बात दी हुई थी जो हमने पढ़ी नहीं और उसको नेगलेक्ट कर दिया था, जी ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इसका मतलब उसके हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन के बराबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है। जब जीरो किसी फाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, जैसे एच बराबर जीरो को, तो जीरो इंटू फाइनाइट कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास ये सब क्या निकल के आ रहा था, ये एफ डेस एक्स निकल के आ रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास एफ डेस एक्स आया जीरो। अगर एफ डेस एक्स जीरो है और ये पूछ क्या रहा है, एफ डेस एक्स की वैल्यू जीरो आ गई है ना। इसके आगे भी हम एक स्टेप लिख सकते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट क्या है पता नहीं है भाई, तुम देखो रिवर्स सोचो, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, तो एफ डेस एक्स बराबर क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे ना। तुम जानते हो कि कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, जीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना। ये तुम जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उससे पहले एक बार ट्राई कर लेना, और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो ये क्वेश्चन के साथ करूँगा। ये भी देख लो एक, चलो ये तो टाइप 3 आ गया, सिर्फ ये वाला तुम स्क्रीनशॉट लेके देख लो, ये तुम्हें ट्राई करना है, और सही होता है या नहीं होता वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। हमें यहाँ क्या निकालना है, एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकाली है।